हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 23। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मैथ्स 500 सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हमने क्या किया हुआ है कि आप कम क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हो, सारे चैप्टर्स के। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, हर एक कॉन्सेप्ट को आप चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन के थ्रू कवर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप प्रैक्टिस वाले जोन में चले जाएं। लेकिन आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि आपको जो सारे कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं वो आप एक सीरीज़ में कवर तो कर लो। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी, क्योंकि टाइम कम है। मॉक की प्रैक्टिस भी करनी है आपको, टाइम मैनेज करना भी सीखना है, वीक पॉइंट्स जो है वो भी आइडेंटिफाई करना है। तो वो इसलिए ये सीरीज़ बनाई गई है ताकि आप जल्दी से जल्दी मैथ्स का सिलेबस खत्म कर पाएँ। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाहिए तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ फॉलो कर लेना। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको वो सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने पहले से प्रिपेयर कर रखा है और अगर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढ रहे हैं तो वो बच्चे भी ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके वो क्वेश्चन दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है इन द इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 8% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन इन विच द विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट एंड वॉन इलेक्शन बाय 1100। 1100 वोट से इलेक्शन जीत गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन गिवन दैट ऑल द वोट कास्टेड आर वर वैलिड। सारे वैलिड वोट्स गिरे हैं, इनवैलिड वोट कोई है ही नहीं, ये बोल रहा है। सबसे पहले क्या बोला गया, 48% वोट मिले हैं किसको, जो विनिंग कैंडिडेट है। ठीक है, विनर को क्या हुआ है, 48% वोट मिले हैं। टोटल आप समझ लो 100 थे। ठीक है, तो इसको मिले होंगे 48। क्लियर है, तो 48 मिल गए, तो लूजर को कितने मिले होंगे। लेकिन एक बात याद रखना है, यहां पर 8% लोगों ने डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, तो यानी कि जो वोट बचे हैं वो कितने बचे, 92। क्योंकि 8 वोट तो चले गए, 8% तो चला गया, 92 बचे। विनर को मिल गए 48, तो जो लूजर होगा उसको कितने मिले होंगे, 44 मिले होंगे। भाई दोनों का सम 92 आना चाहिए ना, 8% तो निकल गए। ठीक है ना, तो 48 और 44 हो जाएगा, 92 आ जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 का। 4 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, कितने वोट से जीता है, 1100 वोट से, तो 4 की वैल्यू 1100 है। आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बता दो। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1100/4। आपको टोटल 100 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू 100 कर दो, 25 पे चला जाएगा ये, 2 0 एज इट इज आ गया। 25 से कम 25, 2 कैरी गया, 25 से कम 25 और 2 27। 27500 टोटल वोट्स आएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है द टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ सी इज 1/4 ऑफ द सैलरी एंड सेविंग्स आर 1/3 ऑफ द सैलरी। ठीक है, पहले बात कर रहा है टैक्स की और फिर बात कर रहा है सेविंग की। कुछ परसेंट वो उसमें है, बेसिकली कुछ रेशो है उसका सैलरी का। ठीक है, पूछ रहा है द रेशो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द सेविंग्स। एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशो आपको निकालना है। अब देखो सैलरी एज्यूम कर लेते हैं कितनी थी। अब एज्यूम करते टाइम क्या ध्यान रखोगे, आपको 1/4 भी निकालना है उसका और 1/3 भी निकालना है। तो यानी कि 4 और 3 का मल्टीपल ले लेते हैं, यानी कि 12 ले लो। ठीक है, तो टैक्स कितना निकल के आएगा, वो बोल रहा है 1/4 ऑफ द सैलरी टैक्स है, इसका 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा, 3। फिर बोल रहा है सेविंग कितनी है, 1/3, इसका 1/3 निकालोगे तो सेविंग कितनी आएगी, 4। उसके अलावा जो बचेगा वो बचेगा एक्सपेंडिचर। 4 3 7 बचा कितना, 5 बचेगा, क्योंकि टोटल मिला के 12 होना चाहिए। आपसे पूछ रहा है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो बता दो। एक्सपेंडिचर आपका कितना आया, 5, सेविंग कितनी है, 4, 5:4 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, बोल रहा था पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए डिक्रीज बाय p% एंड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी डिक्रीज बाय q%। ठीक है, दोनों कंट्री की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है 2020 से लेके 2021 में। ठीक है, बोल रहा है p ग्रेटर है q से। फिर बोल रहा है x बी द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए टू द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी। x जो है बेसिकली वो रेशियो दिया हुआ है इसका, ए की पॉपुलेशन का। अब हम सपोज करो ए की पॉपुलेशन ए ही मान लेते हैं और बी की पॉपुलेशन बी मान लेते हैं। इसका रेशियो बेसिकली x डिनोट कर रहा है उसको। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द x फ्रॉम 2020 टू 2021। 21 में भी कुछ होगा, सपोज करो उसको x1 मान लो। जो पॉपुलेशन उस टाइम पे होगी, इन दोनों का डिफरेंस में परसेंटेज बताना कि कितना डिक्रीज हो गया है। ठीक है, अब देखो अगर पॉपुलेशन उसकी a थी और मैं p% डिक्रीज निकालना चाहता हूँ, आपको पहले तो p% निकालना पड़ेगा उसका। a का p% क्या होता है, ये होता है डिक्रीज हुआ है तो a में से माइनस करोगे, ये डिक्रीज होके वैल्यू आ गई, तो a कॉमन ले सकते हो, 1 - p/100 लिख सकते हो इसको।
ठीक है, ये डिक्रीज होके वैल्यू आ गई, तो ये ए की वैल्यू है, ये रेशियो जो आएगा ये ए जो डिक्रीज होके जो वैल्यू है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए की, उसका रेशियो लिखना है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी से, सही है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं, ए 1 माइनस पी अपॉन 100। अब जब बात कर रहे हैं दूसरी की, कंट्री बी की, तो उसका भी ऐसे ही निकाल दोगे 1 माइनस क्यू अपॉन 100, क्योंकि वो भी डिक्रीज ही हो रही है, सही है। इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा ये, इसको 100 ए लिख लो, 100 माइनस पी लिख लोगे अपॉन, ये 100 नीचे वाला तो इससे कट जाएगा, इसको 100 बी लिख लो और 100 माइनस क्यू लिख लोगे, इसको ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बाई बी क्या आएगा आपका, ए बाई बी कह रहा हूँ सॉरी, ए बाई बी मल्टीप्लाई है साथ में 100 माइनस पी अपॉन 100 माइनस क्यू, ठीक है। अब बोल रहा है कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ होगा, माइनस करोगे दोनों को, ए बाय बी माइनस ए बाय बी 100 माइनस पी अपॉन 100 माइनस क्यू, माइनस करोगे तो पता चलेगा कितना डिक्रीज हुआ है, इसके कंपैरिजन में करना होता है परसेंटेज निकालने के लिए, इनिशियल वैल्यू के ये नीचे हो जाएगा ए बाय बी, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ए बाई बी कॉमन ले लो ऊपर से, क्या बचेगा ऊपर 1 माइनस 100 माइनस पी अपॉन 100 माइनस क्यू, ठीक है, ये ऊपर बचेगा, नीचे क्या है ए बाई बी तो नीचे है ही, इसको यहाँ से काट सकते हो और मल्टीप्लाई में 100 चल ही रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपका निकल के, यहाँ लिख देता हूँ, सपोज यहाँ कर लेते हैं, चलो ठीक है, 100 माइनस क्यू, माइनस का साइन ओपन करोगे 100 प्लस पी हो जाएगा वो, ठीक है, अपॉन 100 माइनस क्यू चल रहा है नीचे और साथ में मल्टीप्लाई में 100 चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ये 100 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पी माइनस क्यू बचेगा ऊपर, पी माइनस क्यू और साथ में 100 है, अपॉन में क्या चल रहा है 100 माइनस क्यू, ये आपका आंसर आएगा। देख लेते हैं कहाँ पे, 100 पी माइनस क्यू और अपॉन 100 माइनस क्यू, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, कर गया मैच। थोड़ा वेरिएबल की टर्म्स में चल रहा है इसलिए शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा, अगर यही चीज़ें पी की वैल्यू 5%, क्यू की वैल्यू 10% या कुछ भी ऐसा दे देता और एक्स की रेशियो नहीं है तो आप इजीली कर लेते, लेकिन सारी चीज़ें वेरिएबल की टर्म्स में चल रही है तो शायद आपको मुश्किल लग सकता है, देखो ऑप्शन में ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस वही है, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रोसेस को सीखने में ज़्यादा ध्यान लगाया करो कि आप प्रोसीड कैसे कर रहे हो क्वेश्चन के एंड तक पहुंचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज 1200, इफ द प्रॉफिट इज 15%, द सेलिंग प्राइस पूछा है आपसे, डिफरेंस दिया हुआ है किसका, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, प्रॉफिट कितना है 15% का, सपोज करो सीपी आपका 100 था, एसपी कितना होगा 15% प्रॉफिट के साथ, कितना होगा भाई 15% निकालोगे तो 15 रुपये होगा, तो 115 हो जाएगा। बोल रहा है डिफरेंस कितना है 1200 का, अब आपके अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है 15 रुपये का, 15 की वैल्यू 1200 दी हुई है, ठीक है। आपसे पूछा सेलिंग प्राइस बता दो, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 बटे 15, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 115 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 अपॉन 15 इंटू 115, काट दो, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0, 3 से काटोगे 3 8 24, 80 हो गया ये, ठीक है। 0 एज इट इज आ जाएगा, 8 पंजे 40, 4 करिएगा 8 एकम 8 4 12, 1 करिएगा 8 एकम 8 और 9, 9200 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है अ डीलर बायज एन ओल्ड कूलर लिस्टेड एट 650 रुपये, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है उसको 20% 10% का, ही स्पेंड 38 ऑन इट्स रिपेयर्स एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस, ठीक है। 650 रुपये का है, पहले को पहले डिस्काउंट मिला है 10 रुपये का, 10 रुपये का डिस्काउंट यानी कि 65 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, माइनस कर दो 65 रुपये, ठीक है, कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 14, 8 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 5, इसका आपको फिर 20% का डिस्काउंट और मिला है, तो यानी कि इसकी 80% की वैल्यू निकाल लो, इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटोगे ये 2 पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7, 2 काटोगे 4 से, मल्टीप्लाई 7 चौक 28, 2 कैरी गया, 7 एकम 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4, ठीक है, 468 रुपये आ गया उसको डिस्काउंट मिल गया, उसने क्या किया 38 रुपये और खर्च किए, 468 को 38 रुपये खर्च किए तो प्लस कर दो, कितना हो गया ये 490, 500 506 हो गया है ना, ठीक है। 506 को 20% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि 120 बटे 100 की वैल्यू निकालोगे, इससे कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, डेसिमल में आंसर आना चाहिए,
दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि नीचे 10 है, कट नहीं रहा है। अगर आप काटोगे भी तो भी 5 बचेगा, डेसिमल रहने दो। 12 6 72 हो गया, और 12 पंजे 60 हो गया अपॉन 10, यानी कि 607.2 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं। बोल रहा है अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर 60 लीटर्स, ठीक है, इट कंटेन्स 10% वाटर। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू इट सो दैट द वाटर मे बी 25%। कितना वाटर ऐड करना चाहिए कि वाटर हो जाए 25%? 60 लीटर का मिक्सचर है। बेसिक तरीके से देखते हैं पहले बोल क्या रहा है। 10% वाटर है, ठीक है, तो मिल्क कितना होगा? 10% इसका निकालोगे तो 6 आएगा, यानी कि 54 मिल्क है, वाटर कितना है? 6। ठीक है, आपको बताना है कि कितना पानी ऐड करना है कि आपका जो 25% है वो वाटर आ जाए। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 वाटर होना चाहिए, ठीक है, 1/4 वाटर होना चाहिए। अब सिंपल तरीके से देखो, आपको पहले तो 1/4 अगर इसी का निकालने लगो तो आपको ये समझ में आएगा कि 15 लीटर पानी तो आपको चाहिए ही चाहिए। सही है, ये भी समझ में आ जाएगा आपको भाई। अगर आप बाद में इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, पानी की वैल्यू बढ़ाओगे, तो उसकी वैल्यू 15 से तो ऊपर ही रहेगी, है ना? सही है, पहले से पानी है 6, ठीक है, तो यानी कि 9 लीटर से ऊपर रहेगा, ये तो आपको पता ही पता है। अब देखो, आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, ऑप्शन एक बारी डाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी ही आंसर आ जाता है। दूसरे बेसिक तरीके से भी ये क्वेश्चन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कितना ऐड करोगे तो, क्योंकि मिल्क तो सेम ही रहना है ना, आपको ये देखना पानी कितना ऐड होगा। अगर आप ये देखोगे कि 1 रेशो पानी है तो 3 रेशो क्या होगा? मिल्क होगा। 4 में से भाई 25% वाटर की बात कर रहा है, तो अगर 3 रेशो मिल्क होगा तो ये 3 यूनिट की वैल्यू तो 54 ही रहने वाली है। सही है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि यहां पर कितना होना चाहिए? 18, और यहाँ पे 54 होना चाहिए, तभी तो होएगा। नहीं है समझ में आ रहा तो इसको ऐड करके देखो, कितना हो गया? 50 60 70 72 हो गया। 72 का अगर आप 25% निकालते हो 18 आएगा। आ रहा है भाई? अब पहले था 6, अब हो गया 18, तो कितना लीटर ऐड किया होगा? 12 लीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो, ये जो चीज़ है इस रेशो की टर्म्स में भी देख सकते हो, ऑप्शन भी पुट करके देख सकते हो, जिसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। 6 में 18 ऐड कर दोगे तो चेक कर लेना कि 25% हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है दामिनी परचेज एन आइटम कॉस्टिंग इतना रुपीज, पेड 3500 एज अ डाउन पेमेंट फॉर द सेम इफ द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर द रिमेनिंग अमाउंट एट 9% पर एनम एंड दामिनी क्लियर ऑल ड्यूज आफ्टर 4 months ऑफ द परचेज। 4 महीने बाद ही क्लियर कर दिया। हाउ मच डिड दामिनी पे फॉर 4 month एज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कितना पे किया है उसने, ये आपको बताना है। देखो, 7,500 में से 3,500 डाउन पेमेंट दी थी, तो बचा कितना? 4,000 रुपए का एक तरह से समझ लो उसने लोन ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लिया, एक तरह से ऐसे समझ लो। 9% पर एनम चार्ज हो रहा है, ठीक है, 9% पर एनम चार्ज हो रहा है। इसका 9% निकालोगे आप, कितना आएगा? 9 चौक 36, 360 आएगा आपका, ठीक है, 360। लेकिन ये आया है 12 महीने का, तो ये भाई 12 महीने में ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। लेकिन उसने क्या किया, 4 महीने में ही क्लियर कर दी। तो आप क्या करोगे? 4 महीने के अकॉर्डिंग निकाल दो, इसको डिवाइड करोगे 3 से तो इसको भी डिवाइड कर देना 3 से, ये हो गए 4 महीने। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 120 रुपये आएगा, तो यानी कि उसने 120 रुपीज इंटरेस्ट पे किया होगा, ठीक है, समझ आया भाई? 12 महीने का हमने पहले निकाल लिया, 1 साल के अकॉर्डिंग 9% पर एनम बोला हुआ है, लेकिन उसने 4 महीने में क्लियर कर दिया। 4 महीने के अकॉर्डिंग देख लेते कितना इंटरेस्ट बनता है, 120 रुपये बनता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है ए टेक्स 4 times एज मच टाइम एज बी। ए है, बी है, आगे सी भी दिखाई दे रहा है। 4 गुना टाइम लेता है बी के कंपैरिजन में ए, फिर बोल रहा है 5 गुना टाइम लेता है सी के कंपैरिजन में ए। ठीक है, तो रेशो बना लेते हैं। ए 20 लेगा, अगर 20 दिन लेता है सपोज, या 20 यूनिट टाइम लेता है, कैसे भी समझ सकते हो आप। तो बी के कंपैरिजन में 4 गुना ले रहा है तो बी की वैल्यू 5 होनी चाहिए। सी के कंपैरिजन में 5 गुना ले रहा है तो सी की वैल्यू 4 होनी चाहिए। इतने दिन में काम खत्म करें, इतने यूनिट टाइम लग रहा है उनको। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एलसीएम लोगे 20 आएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 1, इसकी आ जाएगी 4, इसकी आ जाएगी 5, ये एफिशिएंसी है। बोल रहा है साथ में काम करते हैं तो ये 4 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। साथ में देखो काम कैसे कर रहे हैं, 5 4 9 और 1 10, 10 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। 10 की एफिशिएंसी से 4 दिन में काम कितना हो जाएगा? 40 काम हो जाएंगे। बोल रहा है इस काम को, जो 40 यूनिट काम है, इसको बी कितने दिन में खत्म कर लेगा? बी की एफिशिएंसी है 4, तो बी कितने दिन में खत्म करेगा? 40/4, यानी कि 10 दिन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होना है।
आगे बढ़ो। बोल रहा थीफ इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस 97 मीटर। एक पुलिस खड़ा है यहाँ पे और थीफ खड़ा है यहाँ पे, 97 मीटर का डिस्टेंस है, दोनों भागते हैं। थीफ एंड पुलिसमैन रन एट अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड, 21 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है और 23 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ, कितनी देर में पकड़ लेगा ये आपको बताना है। देखो अगर ये 21 की स्पीड से चल रहा है और ये भी 21 की स्पीड से चल रहा होता तो ये डिस्टेंस कभी कम होता नहीं, कम होता। तो यानी कि जो ये एक्स्ट्रा स्पीड है इसी की वजह से ये डिस्टेंस कम होगा। एक्स्ट्रा स्पीड है कितनी, 2 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, अब इसी 2 मीटर पर सेकंड से आप 97 मीटर ट्रैवल करना चाहते हो तो देखो कितने सेकंड लगेंगे आपको, कितने लगेंगे, 8.5 सेकंड लगने वाले हैं जब पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इन अ 400 मीटर रेस ए रन्स एट अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 15 मीटर्स। ए जो है बी को स्टार्ट दे देता है 15 मीटर का एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 10 सेकंड, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। बी की स्पीड निकालनी है। एक रेस है 400 मीटर की, ठीक है, ए की स्पीड दी हुई है और ए जो है ना स्टार्ट दे रहा है बी को 15 मीटर का। सपोज करो यहाँ है ये 15 मीटर, ठीक है, यहाँ पर बी खड़ा हुआ है और यहाँ पर ए है। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, ए यहाँ पे पहुंच जाता है और स्टिल बीट्स बाय 10 सेकेंड्स। ठीक है, बी यहाँ पर है कहीं और ये जो डिस्टेंस है इसको ट्रेवल करने के लिए बी को लगता है 10 सेकेंड का टाइम। ठीक है, यही तो बोला ना, स्टिल बीट्स हिम बाय 10 सेकेंड्स। यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचने में टाइम लगेगा ना वो 10 सेकेंड दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब देखो आपको बताना है कि बी की स्पीड क्या होगी। ए की स्पीड आपको दे रखी है कितनी, 16 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 16 मीटर पर सेकेंड में सबसे पहले तो ये समझो कि ये यहाँ पर पहुंच जाएगा कितनी देर में, 400/16, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 25, ये पहुंच जाएगा बेसिकली 25 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए को टाइम लग रहा है 25 सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान देना बी को 10 सेकेंड और लगेंगे, यहाँ पर 25 सेकेंड में पहुंच गया तो जब ये यहाँ था तो बी यहाँ पर है। ठीक है, सही बोल रहा हूँ भाई, बी यहाँ पर है। अब 15 मीटर का तो उसने गैप दिया उसको पहले से, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो है वही गेम चल रहा है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है जब यहाँ पर ये ए पहुंच गया है 25 सेकेंड में, तो ये जो बी पहुंचा है यहाँ पर और जब 10 सेकेंड फालतू और लगने वाले हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है उसमें कितना टाइम लगा होगा भाई, 25 सेकेंड ही तो चला होगा, दोनों साथ में चल रहे थे तो 25 सेकेंड में बी ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है। सही है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है और यहाँ से यहाँ तक का 10 सेकेंड और ले रहा है ना, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बी चल रहा है 35 सेकेंड में। ये समझने वाली बात थी बस आपकी। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 385 का, कितने सेकंड में चल रहा है, 35 सेकंड में। 35 से कम 35 और 35 से कम 35, ये था डिस्टेंस, ये था टाइम, तो यानी 11 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बार बार मैं इसलिए इसी रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि टाइम और स्पीड का और उसका कैलकुलेशन चल कैसे रहा है। ठीक है, आप लिंक कैसे कर रहे हो दोनों को, समझ में आया। अब जब मैंने बोला ए 25 सेकंड में पहुंच गया तो बी यहाँ पर 10 सेकंड लेट पहुंचेगा क्योंकि बोल रहा है ना क्वेश्चन में, तो यानी कि 35 सेकंड में पहुंचेगा। 35 सेकंड में बी ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकल जाएगी। समझे, मार्क कर लेना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है आप लोग, तो इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लो तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, कैलकुलेशन देखो इतनी है बस, इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला, टाइम यहाँ समझने में लगना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम पॉइंट पी अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट्स। ठीक है, देन स्विम्स बैक अलोंग द करंट फॉर नेक्स्ट 6 मिनट्स एंड रीचेज एट अ पॉइंट क्यू। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 120 मीटर देन द स्पीड ऑफ द करंट इन किलोमीटर पर आवर आपको निकालनी है। बोल क्या रहा है, यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट, अगेंस्ट द करंट चला कितने, 6 मिनट तक, फिर विद द करंट चला और पहुंच गया पॉइंट क्यू तक, जो कि है 120 मीटर के डिस्टेंस पे, पी एंड क्यू 120 मीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरे से। सपोज करो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस चला होगा, ठीक है, यहाँ से आते वक्त एक्स प्लस 120 हो गया टोटल। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ करंट निकाल दो, बस आपको ये देखना है कि क्या रिलेशन बनेगा आपका इक्वेशन के अकॉर्डिंग, निकल जाएगा। यहाँ पर जब अपस्ट्रीम चल रही थी, डिस्टेंस है एक्स अपॉन स्पीड है अपस्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, टाइम, 6 मिनट हो जाएगा। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीटर में चल रहा है और मीटर पर सेकंड में आपकी चीज़ें चल देंगी फिर। ठीक है, तो यानी कि
360 सेकंड हो जाएंगे। दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये डाउन स्ट्रीम में आ रहा था, डाउन स्ट्रीम में आपका डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है 1x + 120 और डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है d मान ली हमने, और इसको टाइम लग रहा है फिर से 6 मिनट का, यानी कि 360 सेकंड का। अब हम इसको x को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं ताकि d और u का हमें रेशो मिल जाए, तो हम निकाल सकते हैं आराम से। x को एलिमिनेट करोगे तो x की वैल्यू होगी 360u, यहाँ पर रख देते हैं 360u + 120/d = 360, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करोगे 360u + 120 = 360d, इसको उधर ले जाओ 120 d - u और कॉमन लेके 360 लिख सकते हो, इस 360 को नीचे ले आते हैं, d - u निकल गया हमारा 120/360। अब आप कहोगे d - u क्यों निकला, अभी बताते हैं। 1/3 हो गया, d - u/2 होता है बेसिकली क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, इसलिए निकाला है। अब इसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हो आप, तो इधर भी आप 2 कर देना × 2, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। d - u/2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 1/6। अब ये आई है मीटर पर सेकंड में, आपको करनी है किलोमीटर पर आवर में, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो 1/6 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 5/18, रिवर्स करने के लिए कर दो 18/5 × 18/5 कर देते हैं, 18 3/5 हो जाएगा, यानी कि 0.6 आपकी वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, समझे। मार्क कर लेना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, शायद कंफ्यूज हो कि ये क्यों निकाला। जब आपने प्रोसेस समझा होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि d - u क्यों निकालते हैं, या u - d क्यों कर रहे हैं, या d + u क्यों कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा कंपनी एम्प्लॉयड 700 men and 300 women and the average wage was 450 per day, ठीक है। If a man got 50 more than a woman, then the daily wage of woman का डेली वेजेस निकालने हैं आपको, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इसको वैसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने बोला मान लो x जो था वो वैल्यू गिवन है आपको किसकी, जो एवरेज वेज है मैन जो इसको मिल रहा है, ठीक है, या सपोज इसको वुमेन मान लेते हैं ना, वुमेन का मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि मैन को 50 रुपये फालतू मिल रहा है, मैन का हो जाएगा x + 50, एवरेज वेजेस दिया हुआ है आपको 450, नीचे क्या निकल के आता है, रेशियो ऑफ वुमेन टू मैन, ठीक है, यही तो निकल के आएगा, लिख दो यहाँ पे 3:7 लिख दो, यही तो आएगा। अब कर देते हैं इसको सोल्व, ये होगा बेसिकली क्या, वुमेन के वेजेस कम है ना, ये इसके ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा, डिफरेंस निकालोगे 450 - x अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि x + 50 - 450, इसका रेशो आना चाहिए आपका कितना, 3/7। सॉल्व कर लो इसको, 7 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 0, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और 3 31 - 7x = इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x, ये हो जाएगा आपका 400 और ये हो जाएगा -1200, क्लियर। ये उधर जाएगा 10x हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 1200 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 5 0, ये हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 435, ये निकालना था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे हैं ट्रायंगल ABC, एक ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एंगल BAC कट्स द लाइन BC एट D, BAC बाइसेक्टर है, BC को कट कर रहा है D पे, BD की वैल्यू दी हुई है 6, BC की वैल्यू दी हुई है 14, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। आपको निकालना है AB और AC, इस तरह की फिगर में आपको बताया हुआ है, AB अपॉन AC किसके इक्वल होता है, BD अपॉन DC, AB अपॉन AC क्या आ जाएगा निकल के, BD कितना है 6/8, यानी कि 3/4, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट देखो, 2 इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, एक का सेंटर है तो ये भी ऐसे पास हो रहा है, क्लियर है, ये यहाँ का सेंटर है, कॉमन कोड की वैल्यू निकालनी है आपको, क्लियर है। रेडियस कितना दिया हुआ है 8, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 8, ये भी होगी 8, यहाँ से यहाँ तक भी वैल्यू होगी 8, इसको मान लो x, इसको मानोगे फिर 8 - x, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 - x, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसका डबल कर दोगे कॉमन कोड की वैल्यू आ जाएगी, समझे। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 8 का स्क्वायर - x का स्क्वायर = इसकी वैल्यू, सपोज करो ये a और b है, यहाँ पर भी हम a b की वैल्यू निकालेंगे इस वाले के थ्रू, यानी कि 8 का स्क्वायर
8 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर है दोनों, तो ये कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, इसको ओपन करो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 8 दूनी 16, 16x हो गया। क्लियर। माइनस एक्स स्क्वायर ओपन करो, माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, ये 64 इधर आ जाएगा, 64/16 की वैल्यू आ जाएगी x। ठीक है, 16 चौके 64, x की वैल्यू आ गई कितनी 4, ये हो गया 8, ये हो गया 4। अब ये ट्रायंगल आपको समझ में आ रहा है, ये वाला, ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, इसकी अब निकाल सकते हो वैल्यू। 64 में से 16 माइनस कर दोगे, सही है भाई, कितना बचेगा 48, इसकी वैल्यू आ गई 48, वो भी अंडर द रूट। ट्वाइस करोगे, क्यों, क्योंकि ये हाफ वैल्यू है और ये हाफ वैल्यू यहाँ पर है, 2/√48 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 48 से भी कुछ कॉमन आएगा, 2 कितना आ जाएगा 8 से 48 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 4 × 2, इसको लिख सकते हो 2 × 3। ठीक, ये 2 बार है, ये 2 में से 1 2 बार आ गया, इसमें से 2 बार, तो 4 बार आ गया एक्चुअली, 4 दूनी 8 हो जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा, 8√3 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समझे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरा हेमिस्फेरिकल ऑफ लेड, हेमिस्फेयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज कास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 72 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। कास्ट कर दिया गया है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, वॉल्यूम को कंपेयर करोगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2/3 πr³, आर कितना है 4, 4 × 4, इसके इक्वल होगा, राइट सर्कुलर कोन के बराबर बोल रहा है, 1/3 πr² इंटू एच कितना है 72। क्लियर है, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, ये तो चला गया। ठीक है, और किससे काटोगे 4 से काट दो, यहाँ चला जाएगा, कितने पे जाएगा 4 × 4, 3 बजा, 4 × 8 32, 2 से काटोगे फिर ये किस पे चला जाएगा 9 पे, 4 × 4/9 आपका होगा r² के इक्वल, तो कितना आएगा r की वैल्यू 4/3, कितना हो जाएगा 1.33 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। समझे, जब कास्टिंग की गई है तो एक जो फिगर है उसका वॉल्यूम दूसरे के वॉल्यूम के इक्वल रख के कंपेयर करोगे, जो भी चीज़ें आपको गिवन नहीं होगी वो निकल के आ जाएंगी। समझे, हर किसी टाइप में ये ऐसे ही होता है, अगर आपको रिकास्ट करके करना है तो वॉल्यूम तो कंपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है ना भाई, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप PDF से भी देख सकते हो, टेलीग्राम पे जाके PDF मिल जाएगी आपको, या फिर कमेंट्स कर देना यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कर देना, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके पूछ लेना, वहाँ पे मैं क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो टेलीग्राम पे बातचीत भी हो जाती है, कभी कभी जो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं तो उनका रिप्लाई मैं कर देता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।